गुरु की महिमा जाने। पौड़े हुए हैं। और महाराज जी शेष रैया पर जो श्री रंगनाथ भगवान हैं, इनका इतिहास है, ये देवताओं के अर्चावतार थे ठाकुर जी, जो अभी रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम में विराजमान है। देवता इनकी अर्चना करते थे। देवताओं से श्री दशरथ जी इनको लेकर के आ गए अयोध्या में, और श्री अयोध्या में समस्त सूर्यवंशी राजा इनकी अर्चना करते थे। फिर जब लंका पर विजय प्राप्त की भगवान श्री राम ने, और जब विभीषण को राज्य गद्दी प्रदान की, तो विभीषण ने कहा भगवान मुझे आपसे कुछ मांगना है। तो भगवान बोले क्या चाहिए? तो विभीषण जी कहते हैं कि आप सदा लंका में विराज जाओ। भगवान बोले काय को ऐसा कर रहे हो, हमको वापस जाने दो। लेकिन उसने कहा कि मुझे नित्य आपका दर्शन हो, ऐसी कोई कृपा अनुग्रह करो ना मेरे ऊपर। तो भगवान बोले हमारे पूर्वजों के और देवताओं के भी इष्ट अयोध्या में विराजमान हैं, तुमने मांगा है, हम वो तुम नदी के तट पर विराजेंगे, कावेरी के तट पर भी हम विराजेंगे। अब करते हैं, वरुण देवता से आज्ञा करी। विभीषण को नियम था कि कहीं रखना नहीं हमको, कहीं रोक दोगे तो वहीं रह जाएंगे हम। लौट करके आए, स्नान ध्यान करके संध्या करके ऊपर पधारे तो ठाकुर जी उठे ही नहीं। भगवान बोले अब तो करके शेष शैया पर पौड़े। इतना अद्भुत मंदिर है महाराज जी, हम से आपका दर्शन करने आया हूं और आप जो है आनंद में सुख में पौड़े हुए हो। अरे ठाकुर जी कम से कम उठ के बैठ जाओ, उठ के बैठ के नेक मुझे हृदय से तो लगाओ। ठाकुर जी नहीं उठे, ठाकुर जी तो मूर्तिमंत हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने अपने पूर्व के आचार्यों का नाम लिया, अपने गुरुजनों का नाम लिया। बोले मेरे गुरुजन तो कहते हैं कि आप इतने इतने कृपालु हैं, मेरे आदि गुरु तो कहते हैं आपने इतनी कृपा करते हो, मेरे आदि आदि गुरु तो कहते हैं कि आप इतने दयालु हैं। मेरे गुरुजनों की बात निरर्थक हो रही है, आप तो परम निष्ठुर हैं, अभी भी लेटे हुए हैं। गुरुजनों का नाम लेते ही जैसे उन्होंने कहा कि मेरे गुरु पर गुरु तो ऐसा कहते थे, आप इतने दयालु, आप तो ऐसे लीला करते हो, पर आप तो मूर्तिवंत होकर पड़े। तो गुरु का नाम लेते ही ठाकुर जी उठ करके बैठ गए, और बैठ करके उनको बाहर से उठा के अपनी गोद में बिठा लिया। कहीं गुरु की आज्ञा निरर्थक ना हो जाए और गुरु आज्ञा पर किसी को संशय ना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी अपनी स्थिति से निकल करके आए और उनको अपनी गोद में ले लिया। ये गुरु आज्ञा की प्रधानता होती है। ठाकुर जी भी कभी ऐसा प्रयास नहीं करते कि गुरु कोई आज्ञा कर दे और शिष्य विश्वास के साथ उसका पालन करे। तो ठाकुर जी पूर्ण जिम्मेवारी रखते हैं कि उसकी गुरु की आज्ञा का पालन जो शिष्य कर रहा है उसमें कोई व्यवधान ना आवे। नहीं तो गुरु प्रधान नहीं है, व्यक्ति विशेष प्रधान नहीं है, गुरु पदवी और गुरु से निकला हुआ आज्ञा वो प्रधान है। तो श्री भरत जी महाराज ने बिना किसी गुरु की आज्ञा के और निकल गए, वन में गए। वन में जाकर के हिरण के बालक में इतना मोह हो गया कि अब उसी को ही देख करके जीते हैं, उसी के साथ ही रहते हैं, उसी के साथ सब क्रिया, उसके बिना अब उनका मन नहीं लग। भजन तो छूट ही गया पूरा। एक दिन हिरणों का झुंड आया भरत जी की कुटिया के पास। भरत जी अस्वस्थ हो गए थे, वृद्धावस्था आ गई है, लेटे हुए थे। लेटे लेटे हिरण के उस बालक, वो भी बड़ा हो चुका है, उसको सहला रहे थे। जैसे हिरणों का झुंड आया और उस नन्हे से बालक ने जैसे ही उस झुंड को देखा, खड़ा हो गया। भरत जी महाराज बोले अरे क्या हुआ, कहां जा रहे हो? धीरे धीरे वो उस झुंड की ओर जाने लगा, और जैसे ही झुंड में असंख्य हिरणों को देखा, उसको समझ आ गया अरे मेरा परिवार ये नहीं है, मेरा परिवार तो ये झुंड है, ये हिरण मेरे परिवार है। और भरत जी को अकेला छोड़ करके वो जीव, वो हिरण झुंड में जाकर के मिल गया और जंगल में कहीं भाग गया, कभी लौट करके नहीं आया। भरत जी दिनों दिन तक उसका इंतजार करते रहे, अन्न जल सब छोड़ दिया, रो रो करके बेहाल हो गए, इतनी आसक्ति हो गई उसमें। और ये आसक्ति का कारण ही केवल इसलिए हुआ क्योंकि किसी गुरु की मोहर नहीं थी उनके नियम के ऊपर। कितनी बड़ी बात यहां भागवत जी में समझाई जा रही है। आप सामान्य सी भी क्रिया करते हैं ना, तो आज्ञा की प्रतीक्षा करो, क्योंकि आप में बल नहीं है किसी सेवा को पूर्ण करने का। गुरु हस्ताक्षर कर देते हैं जब उस सेवा पर,
तब वो आपको सामर्थ्य मिलती है करने की। भरत जी महाराज व्याकुल हो गए और हिरण की स्मृति में रोते 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 उसी को याद करते करते एक दिन अपने प्राण त्याग दिए। एक महाभागवत की अधोगति हो गई और इसका परिणाम यह हुआ अंते यामति सागति, अंत में जो सोचते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं अगले जन्म में वही मिलता है। एक हिरण का स्मरण करते हुए प्राण त्यागे और अगला जन्म दक्षिण के भारत प्रांत में एक हिरण के गर्भ से भरत जी महाराज का हुआ और वो हिरण बनकर के प्रकट हुआ। जन्म लेते ही उनके पूर्व जन्म के महाभागवत लक्षण के कारण इतना उनको विवेक हो गया कि उनको याद आ गया कि मैं भरत था, मैं एक राजा था, अपने कुल परिवार का त्याग करके आया, लेकिन एक हिरण बालक में आसक्त हो गया। लज्जा होने लगी अपने ऊपर, मैंने क्या किया।